अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। इश्क पे परवाह किस्त नंबर 23 में आप देखेंगे राहिला जन्नत को दादो के पास लेकर आती है तो दादो परेशान हो जाती है। वो कहती है परेशानी की बात नहीं, घर पर फरा आई हुई है, साथ बच्चा भी है। जन्नत आराम नहीं कर सकती इसलिए यहाँ लाई हूँ। फरा और पुप्पी उमर के साथ घूम फिर रहे होते हैं। राहिला चोरी छुपे दवाइयाँ लेकर खाती है और किसी को तबीयत का नहीं बताती। उमर अपनी माँ से नाराज होता है कि जन्नत क्यों गई, पुप्पी अम्मी और फरा नाराज होंगी और मैं शोहर हूँ, मुझे बताया भी नहीं। तो राहिला कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने उसे भेजा है और फरा को कंपनी देने के लिए यहाँ हम लोग हैं। फूफी कहती है मुझसे काम करवाती रही ये जन्नत और जब मेरी बारी आई तो भाग गई, बहुत चालाको है ये। जन्नत परेशान होती है कि उमर ने मुझे कॉल नहीं की, कहीं नाराज तो नहीं हो गया मुझसे। फरा भी उमर से शिकायत करती है कि मैं आई हूँ तो जन्नत चली गई है। तो उमर कहता है बस 2-3 दिन के लिए गई है, वापस आ जाएगी। इतनी देर में फरा का कोरियर आ जाता है जिसमें उसका शोहर तलाकनामा उसे भेजता है। तनवीर फरा को तलाक दे देता है। वो सदमे में आ जाती है। उमर भी बहुत गुस्सा करता है उसके शोहर पर और उसे बुरा भला कहता है। फूफी भी तनवीर को बद्दुआएं देती है कि मेरी बेटी के साथ जुल्म किया। जन्नत उमर को कॉल करती है और वो परेशान होता है, ठीक से बात नहीं करता। तो जन्नत समझती है मेरे बगैर बताए हुए आने पर वो नाराज है। वो दादो से कहती है मुझे अभी घर ले जाए, मुझे लगता है उमर मुझसे नाराज है। उमर अपने बहनोई को फरा के शोर के बारे में बताता है कि वो बहुत बड़ा लालची आदमी था। फरा परेशान है और अपने बच्चे को भी नहीं संभालती। उमर उसे समझाता है तो वो कहती है मैंने उसकी मार, लड़ाई झगड़ा सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब इतना बड़ा जुल्म तो ना करता मुझ पर। तो उमर कहता है तुम हादी का सहारा बनो। इतनी देर में दादो जन्नत को लेकर आ जाती है और उमर से कहती है घर में नोक जोक हो जाती है, जन्नत से मूड मत खराब किया करो, ये परेशान हो जाती है, दरगुजर किया करो। जन्नत आकर पूछती है फरापी क्यों रो रही है। तो पुप्पी कहती है तलाक हो गई है इसको, तुम तो बगैर बताए चली गई थी। राहिला जन्नत को अंदर भेज देती है। तो पुप्पी कहती है राहिला तुम तो अपनी बहू के बारे में 2 बातें भी नहीं सुन सकती, हमारा कोई नहीं है। जन्नत उमर से सॉरी करती है। राहिला जन्नत को कहती है तुम उमर की बातों पे ध्यान मत दो, तुम अपना ख्याल रखो और खाना खाओ। इस नंबर 24 में आप देखेंगे कि फूफी उमर को ब्लैकमेल करती है कि हमारा कोई नहीं, हादी भी लावारिस है, ना मेरा शोर है ना बेटा। तो उमर कहता है मैं हूँ और बाकी सब भी हैं, वो लावारिस नहीं है, अल्लाह कोई रास्ता जरूर निकालेगा। उमर जन्नत से कहता है फरा को खाने पर बुलाओ। वो जाती है तो फरा डांट कर जन्नत को वापस भेज देती है। जन्नत का बाप फोन करके उमर से शिकायत करता है वो यहाँ रहने आई थी, तुमने कॉल की, वो घबरा कर चली गई। उमर जन्नत से कहता है जन्नत मियाँ बीवी के दरमियान 100 बातें हो जाती हैं, तुम्हें अपने अब्बू को नहीं बतानी चाहिए थी। तो वो कहती है मैंने उनसे कोई बात नहीं की, मैंने तो सिर्फ दादो से बात की थी। कहता है तुमने उन्हें क्यों बताया कि मेरा मूड खराब था, आइंदा ख्याल रखना इस बात का। जन्नत रात को खाना खाने जाती है, फरा को भी देकर आती है। सुबह उसे नाश्ता भी देती है लेकिन वो मना कर देती है खाने से। फिर जन्नत को कुछ कपड़े देती है कि ये हादी के हैं, इन्हें धोकर धूप में फैला देना। राहिला किरण से कहती है आतिफ पापा के बारे में ठीक कहता था, मैंने कभी आवाज नहीं उठाई उनके सामने, लेकिन मैं खुश हूँ तुम और आतिफ मेरे जैसे नहीं। लेकिन मैं जन्नत के लिए परेशान हूँ, वो बिन माँ के बच्ची है, मैं नहीं चाहती मुझ जैसी जिंदगी गुजारे। तो किरण कहती है मैं समझती हूँ लेकिन उमर भाई नहीं समझते। तो राहिला कहती है पता नहीं इसकी आंखों से पट्टी कब उतरेगी। राहिला जन्नत को कपड़े धोते देखती है तो गुस्सा करती है। सुल्तान की माँ अपनी भांजी को रोकती है कि वो नहीं जाएगी, लेकिन हीरा परेशान होती है क्योंकि सुल्तान उसे अपने किसी काम के लिए रोक लेता है, वरना उसे हीरा में कोई दिलचस्पी नहीं होती। राहिला फूफी के बदले हुए रवैये से परेशान होती है जो उसका जन्नत के लिए होता है। वो जन्नत को समझाती है कभी अपनी जगह ना छोड़ना, डट के रहना अपने हकूक के लिए, लोग जैसे दिखते हैं वो वैसे नहीं होते। जन्नत कहती है अगर आपका शोहर ही आपको ना समझे। तो राहिला कहती है अगर मंजिल ठीक हो तो उसकी तरफ सफर जारी रखना चाहिए और अगर मंजिल ठीक ना हो तो फौरन उस सफर को खत्म कर देना चाहिए। उमर फरा के बच्चे के साथ खेल रहा होता है, फरा भी खुश होती है और पुप्पी के दिमाग में खिचड़ी पक रही होती है। जन्नत को उमर कहता है शाम को डॉक्टर के पास जाना है। तो फरा कहती है मैंने हादी की वैक्सीनेशन भी करवानी थी। उमर उसे पैसे देता है कि ये हादी को चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पैसे हैं। वो नहीं लेती लेकिन फूफी अम्मी पैसे रख लेती है। उमर कहता है तुम जन्नत को भी अपने साथ ले जाना। डॉक्टर जन्नत को कहती है कि आपका क्या मसला है, आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई है, आप डाइट का भी ख्याल नहीं रखती, आपने हर 2 घंटे बाद बीपी चेक करना है और चार्ट बना के मुझे दिखाना है। डॉक्टर कहती है कि जन्नत का बहुत ख्याल रखें। फरा ये सब फूफी को बताती है तो वो कहती है उमर को कुछ मत बताना, जन्नत बच्ची तो नहीं है, जो डॉक्टर ने कहा है ये कर लेगी। उमर की जब कॉल आती है जन्नत को तो फूफी जन्नत से फोन ले लेती है और उमर को कहती है कि सब कुछ ठीक है, बस डॉक्टर ने कहा है डाइट अच्छी रखो। राहिला काम वाली को कहती है कि जन्नत की तबीयत नहीं ठीक, तुमने उसका ख्याल रखना है और घर का सारा काम करना है। सुल्तान हीरा को 15 दिन के लिए रोक लेता है तो हीरा की माँ कहती है मैं भी फिर तब तक यहीं रुक जाती हूँ। फूफी अपनी बेटी फरा से कहती है चलो उमर के कमरे में चलें, कहीं जन्नत उसे बता ना दे कि डॉक्टर ने उसे क्या कहा है, फिर उमर जन्नत के ख्याल में लग जाएगा और हमारे हादी को भूल जाएगा। यह होती है किस्त नंबर 24 खत्म। किस्त नंबर 25 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।